हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम डायलैक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डायलैक्ट्रिक का ऐसा टॉपिक है, पूछ लिया जाता है CSIR नेट गेट एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है। तो डायलैक्ट्रिक में क्या होता है कि डायलैक्ट्रिक एक्चुअली एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। लेकिन फर्क ये है कि इंसुलेटिंग मटेरियल होने के बावजूद अगर इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो ये पोलराइज हो जाता है। देखो कैसे होता क्या है, डायलैक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, एटम के बाइंड रहेंगे, एटम के साथ किसी भी एक स्पेसिफिक एटम के साथ बाइंड रहेंगे। लेकिन अगर उनको डायलैक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो वो बाइंड तो रहेंगे, लेकिन बाइंड रहने के बावजूद वो हल्की सी मूवमेंट करेंगे। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एक तरह से डिस्प्लेस्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज कहें तो डिस्प्लेस होके कुछ इस तरीके से हल्की सी डिस्प्लेसमेंट होगी, ज्यादा नहीं होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होने के बाद क्या होगा, ये हल्का सा एक डाइपोल डाइपोल क्रिएट होगा। तो देखो ऐसे छोटे छोटे डाइपोल्स बनते रहेंगे। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर देखो ये डायलैक्ट्रिक है, एक्सटर्नल फील्ड जीरो है, मतलब कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा, तो ये पोलराइज नहीं होगा बिकॉज इंसुलेटिंग मटेरियल है। लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल होने के खास बात ये है, एक्सटर्नल फील्ड जैसे ही ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है डिस्प्लेस्ड होंगे, वो नेट एक डाइपोल क्रिएट करेंगे। ऐसे छोटे छोटे डाइपोल्स क्रिएट होंगे। अब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बहुत सारे डाइपोल्स होंगे। तो क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे जो अंदर वाला रीजन है, अंदर वाला रीजन देखो पॉजिटिव नेगेटिव सब कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन देखो इसकी बाउंड्री पे नेट नेगेटिव चार्ज आपको मिल रहा है। क्लियर हो रहा है, बाउंड्री पे मिल रहा है ना। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये सारा कैंसिल हो रहा है, देखो अंदर वाला। लेकिन इस बाउंड्री पे नेगेटिव आपको मिल रहा है, इस बाउंड्री पे पॉजिटिव। तो हम कहते हैं कि जब डायलैक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो वहां पे बाउंड चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं हम बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाउंड रहते हैं, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पर ये फिक्स रहेंगे। ठीक है। इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बाउंड चार्ज। अब देखो डायलैक्ट्रिक पे क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। डायलैक्ट्रिक में क्वेश्चन ये आता है कि देखो आपको पोलराइजेशन दिए हो रही। देखो पोलराइजेशन क्या होता है, आप ये समझो, जब देखो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो गया ना, एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कि आपको मिल गए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नेट इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट हो गया आपके पास। ठीक है। डाइपोल मूवमेंट आ गया ना, नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन इस केस में क्या था, डाइपोल मूवमेंट जीरो था। ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट से जुड़ी एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ओके। पोलराइजेशन क्या होता है, एक्चुअली डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट जितना होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही हमारी पोलराइजेशन है। तो मैं कहता हूं कि डायलैक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो पोलराइज हो गया। समझ आई बात। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपको क्या कहा हो गया कि ये पोलराइजेशन दिया होगा क्वेश्चंस में, ठीक है, और पूछा होगा बाउंड चार्जेस कैलकुलेट कैसे करना है। अब देखो आप पढ़ना, हम ये पता चलता है कि देखो बाउंड चार्जेस होते हैं, दो तरह के बाउंड चार्जेस यहाँ पे मिलते हैं हमें। एक तो डायलैक्ट्रिक के अंदर भी हो सकता है चार्ज, ठीक है ना, डायलैक्ट्रिक के एक अंदर भी हो सकता है, इनसाइड द डायलैक्ट्रिक, जिसे हम बोलेंगे वॉल्यूम बाउंड चार्ज। ठीक है। और डायलैक्ट्रिक के आउटसाइड, मतलब सरफेस पे भी बाउंड चार्जेस हो सकते हैं, तो उसको उस केस में हम क्या बोलेंगे, सरफेस बाउंड चार्ज। अब ये बात ध्यान में रखने वाली है। तो यहाँ पे दो तरह के बाउंड चार्जेस की बात आती है। एक तो सरफेस बाउंड चार्ज, ठीक है, सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, और दूसरी बात आती है वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी। ठीक है। सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी के हम मुझे ये पता चलता है, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा ना तो मुझे ये पता चलेगा कि देखो, क्योंकि ये देखो छोटे छोटे डाइपोल हैं, जब मैं डाइपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, किसी भी, तो जब मैं छोटे छोटे डाइपोल पे मैं इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि नेट एक डाइपोल मूवमेंट मिल रहा है ना, तो आप देखना डीजे ग्रिफिथ में पेज नंबर 177 पे आपको ये इसका डेरिवेशन मिलेगा कि सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या होगी आपकी,
सिग्मा बी, जो आप लिखोगे पोलराइजेशन, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, पोलराइजेशन किसके साथ, एक एन वेक्टर के साथ मिलेगा, ये क्या है वो भी आपको पता चलेगा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या मिलेगी आपको पास, रो बी इक्वल टू माइनस में डाइवर्जेंस ऑफ पी वेक्टर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है। ये कैसे आता है मैं आपको बता दिया, ठीक है, आपको अगर रेफरेंस लेना है मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया। अब इसका यूज कैसे करना है, अब देखो मैंने कहा कि आपको बाउंड चार्जेस इसके सरफेस पे हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ फिनोमेना इस तरीके का होगा। वॉल्यूम में भी मतलब इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक भी चार्ज हो सकते हैं ना, कब होंगे, तब होंगे ये उस केस में होंगे जब पोलराइजेशन नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, बाउंड चार्जेस उसके डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड भी होंगे, ठीक है, इनसाइड भी इंड्यूज होंगे। लेकिन अगर पोलराइजेशन यूनिफॉर्म है तो सिर्फ सरफेस पे चार्ज रहेंगे। तो अब कुछ जो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट करो, ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पे लिखा है, मैं इसको रब कर देता हूं। पोलराइजेशन आपको समझाया, ठीक है। अब पोलराइजेशन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट करते हैं। पोलराइजेशन देखो, अगर आपके पास पोलराइजेशन कुछ इस तरीके का है, ठीक है, पोलराइजेशन कहने का मतलब सम फंक्शन ऑफ आर, और उसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियल आउटवर्ड या रेडियल इनवर्ड जो भी हो सकता है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन है। तो इस केस में क्या होगा, जो बाउंड चार्ज क्रिएट होंगे डाइलेक्ट्रिक में, आई बात समझ, बाउंड चार्ज जो क्रिएट होंगे डाइलेक्ट्रिक में उनमें क्या होगा, अगर क्वेश्चन में अगर कहने का मतलब अगर स्फीयर है, स्फीयर में अगर पोलराइजेशन कुछ इस तरीके का है तो जो बाउंड चार्ज क्रिएट होंगे वहां पे उनकी भी क्या होगी, देयर विल बी अ स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ बाउंड चार्जेस। समझ आई बात, अगर स्फीयर के केस में पोलराइजेशन कुछ इस तरीके का है, सम फंक्शन ऑफ आर, और डायरेक्शन मेन आपको देखनी है, ये आर कैप है, ठीक है, तो उस केस में अगर स्फीयर की बात आती है तो पोलराइज जो बाउंड चार्ज इंड्यूस होंगे उनमें भी स्फेरिकल सिमेट्री होगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर में भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी, ठीक है। तो ये रिस्पेक्टिव मैंने आपको केस बता दिया, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब बात आती है कि स्फेरिकल कुछ बाउंड चार्जेस से रिलेटेड, ये पहला पॉइंट, ठीक है। और अब देखो, बाउंड चार्ज पोलराइजेशन तो होगा, इनसाइड भी हो सकता है और सरफेस पे भी हो सकता है। अब इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स यहां पर हैं कि देखो, जो टोटल बाउंड चार्ज होगा ना, टोटल बाउंड चार्ज, अब हमें पता है जो डाइलेक्ट्रिक है वो है तो न्यूट्रल, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड क्या इफेक्ट डाल रहा है, उसको पोलराइज कर रहा है, पोलराइज तो कर रहा है, लेकिन जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सम होके जीरो देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो टोटल बाउंड चार्ज होगा ना, सरफेस और वॉल्यूम को मिला के, कहने का मतलब क्यू टोटल, क्यू टोटल क्या हुआ, बाउंड चार्ज किसका, सरफेस का, ठीक है, प्लस में बाउंड चार्ज किसका, वॉल्यूम पे, ये दोनों क्या होगा, जीरो। आई बात समझ, तो टोटल बाउंड चार्ज हम कह सकते हैं कि जीरो होगा डाइलेक्ट्रिक के केस में, ये होता है, ठीक है। इसको यूज कैसे करने के वो हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट यहां पर ना, अगर देखो स्फीयर की बात चल रही है, स्फीयर में अगर देखो पोलराइजेशन कुछ इस तरीके का है, ठीक है, तो अगर इफ पोलराइजेशन आपका क्या है, यही आर, सम फंक्शन ऑफ आर, आर कैप, तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्फीयर के केस में तो आपको आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो जीरो होगा। वो कैसे होगा वो भी देखेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, पोलराइजेशन जब ऐसे होगा, मैंने क्या कहा, टोटल क्यू टोटल क्या होगा, जीरो होगा। क्यू टोटल का कहने का मतलब वॉल्यूम और सरफेस मिला के, जब हम आउटसाइड जब बात करेंगे, आउटसाइड अगर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट से जो इनर जो इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे तो अंदर कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है ना, गॉसियन सरफेस, तो हमें मिलता है कि गॉसियन सरफेस कितना इनक्लोज कर रहा है, आउटसाइड के केस में तो क्यू टोटल जीरो हो जाएगा ना। तो उसी केस में हमें पोलराइजेशन अगर इस तरीके का है तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जीरो हो जाएगा,
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन इनसाइड पॉइंट, अगर मैं यहां पे इनसाइड की बात करूं, बट ई इनसाइड मे और मे नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मे और मे नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कुछ पोलराइजेशन से जुड़ी बातें हैं। अब हम आते हैं, ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अगर आपको निकालना है, अगर क्वेश्चन में कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं? हम सिंपल बेसिक चार्ज का कंसेप्ट यूज के कर सकते हैं ना। स्फेरिकल सिमेट्री है तो आपको कैसे निकालना है? E इक्वल टू के क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, वो भी मैं अपने प्रीवियस लेसन में बता चुका हूँ। स्फेरिकल सिलेंड्रिकल सिमेट्री है तो उसके इसमें भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का बेसिक कंसेप्ट यूज करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगर देखो डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन की बात आती है, क्वेश्चन में कहा गया कि एक स्फीयर है आपके पास और उसका पोलराइजेशन कितना है? स्फीयर एक आपके पास और उसका पोलराइजेशन है आपका के आर वेक्टर। ठीक है, के आर वेक्टर, ए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरीज अ पोलराइजेशन पी इक्वल टू के आर वेक्टर। ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम। क्या है? थ्रू आउट द वॉल्यूम। थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पे उसका पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, उस केस में आपको बताना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी। व्हाट इज रो बी? ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी? आपके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। तो आपको चलना कैसे है? मैंने आपको बताया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में क्या होगा, आपको कैसे चलना है? माइनस में डाइवर्जेंस कितना लेना है? पोलराइजेशन का। ठीक है, और अगर सरफेस की बात करते हैं तो कैसे लेना है हमको? पोलराइजेशन इनटू एन कैप। एन कैप क्या है? देखो एन कैप एक्चुअली सरफेस की बात चल रही है ना, तो स्फीयर के केस में एन कैप क्या होगा? स्फीयर के केस में देखो ये स्फीयर है तो उसके केस में सरफेस पे जो एन वेक्टर क्या हो जाएगा? आर कैप ही हो जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन में जो आर कैप होगा और ये एन कैप आर कैप हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी ना। ठीक है, उसी तरीके से सिलेंडर में आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इस क्वेश्चन में क्या है? वॉल्यूम चार्ज, मतलब इसमें ये वाला हमें फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हुआ? अब इसको कैसे यूज करेंगे? स्फीयर की बात हो रही है तो डाइवर्जेंस में स्फीयर का वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो डाइवर्जेंस कैसे होगा? डाइवर्जेंस अगर हमें बताना है स्फीयर के केस में, ठीक है, मतलब हमें डेल पी कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। सबसे पहले डेल पी कर दो, करो क्या आएगा? पी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पी वेक्टर को मैं यहाँ पे के आर इंटू आर कैप लिख सकता हूँ, ये वाला। ठीक है, और डेल पी मैं कैसे लिखूंगा? डेल पी होगा 1/r²। आप डाइवर्जेंस का फॉर्मूला देखो, स्फीयर के केस में क्या होगा? स्फेरिकल सिमेट्रिक, डेल बाई डेल आर। ठीक है, r² ए आर मतलब जो भी वेक्टर है उसका आर कंपोनेंट। ठीक है, आर फाई जेड चलेंगे ना, आर कंपोनेंट। ठीक है, मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार। प्लस में क्या होगा? 1/r साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ए थीटा साइन थीटा। मतलब ए थीटा क्या होगा? इसका थीटा कंपोनेंट। अगर वेक्टर में थीटा कंपोनेंट है तो उसको यहां पुटअप कर दो। ठीक है, प्लस में क्या होगा? 1/r साइन थीटा डेल ए फाई डिवाइड बाय डेल फाई। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पुटअप करूंगा। ठीक है, जिसमें आपको इजी तरीके से इसको याद कर सकते हो। कमेंट करके बता देना अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आपको। ठीक है, तो अब देखो ए आर वेक्टर मतलब आर कंपोनेंट, थीटा कंपोनेंट, फाई कंपोनेंट। अब हमारे पास क्या है? सिर्फ आर कंपोनेंट, सिर्फ मेरा ये वाला पार्ट यूजफुल होगा। ठीक है, ये तो है ही नहीं तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, आप क्या करो? इसको गायब कर दो। ठीक है, और ए आर की जगह आपको क्या पुटअप करना है? ए आर की जगह है ये क्या? के इंटू आर। क्लियर हुआ? ओके, अब आपको क्या करना है? यहां पर देखो कैसे करना है। 1/r², डेल बाय डेल आर, ये के तो बाहर आ जाएगा ना, तो डेल बाय डेल आर किसका बचेगा? r³ का। और ये क्या हो जाएगा सोल्व करके? k/r² तो बाहर है और आपका 3r आ जाएगा। ठीक है, ये r² से 3r², r² से r² कैंसिल, आपका 3k आ गया।
ध्यान रखना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आपका नेगेटिव आता है, तो जब आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालोगे बाउंड चार्ज वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी तो आपका -3K आंसर होगा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर इस केस में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है आपको सिलेंड्रिकल दे रही मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन कहा जाए इसमें कोई सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, पोलराइजेशन दे रखा है, उस तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल वाला डाइवर्जेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, सिर्फ डाइवर्जेंस वाला फॉर्म चेंज होगी, आपको तरीका यही अपनाना है। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन चलो और ले लेते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं एक एक्सटेंड करता हूं। अभी हमारा रिजल्ट आ गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, जो है हमारे पास -3K। अगर कहा जाए स्फीयर क्वेश्चन यही चल रहा है, ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं और मैं पूछ रहा हूं इस केस में अगर मुझे सिग्मा भी निकालना हो, ठीक है, रो भी निकालना हो, सिग्मा रो भी तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, और मैं क्या करता हूं ई इनसाइड निकाल रहा हूं, ठीक है, और ई आउटसाइड। समझ आया? ये चारों क्वांटिटीज मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, रो भी हमारा ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब हमारा सिग्मा भी देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिग्मा बी के लिए आपको पोलराइजेशन इनटू एन कैप करना है। ये सिंपल से फॉर्मूले, अगर आप डेरिवेशन देखना चाहें वो तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? एन कैप स्फीयर के केस में क्या हो जाएगा? आर कैप। ठीक है, एन कैप क्या हो जाएगा? आर कैप फॉर स्फीयर। तो अब देखो पोलराइजेशन यहां पुट अप करो, के आर वेक्टर ना तो आर इंटू आर यूनिट वेक्टर लिख देता हूं मैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है? यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है आर कैप के साथ, तो आर कैप ये देखो 1 हो गया, आपके पास क्या आ गया? सिग्मा के आर। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? सिग्मा बी इक्वल टू क्या आ गया? के आर। इस तरीके से आपका ये भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपको ई इनसाइड निकालना है। कहने का मतलब स्फीयर में पोलराइजेशन इस तरीके का दे रखा है, तो किसी भी पॉइंट पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझ आ रही है ना? ठीक है, तो बस आपको सेंस समझनी है और उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है क्वेश्चन में। ठीक है, उसी वो प्रोसीजर अपना के आपको आंसर तक इजीली आप पहुंच जाओगे। अब देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमारा अब मेन है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्फीयर के केस में, जहां पे पोलराइजेशन ये दे रखी है थ्रू आउट द वॉल्यूम। ठीक है, इनसाइड में क्या करेंगे? अब देखो, अब आपको पता है जनरल फॉर्मूला स्फीरिकल सिमेट्री के लिए, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर स्फीरिकल सिमेट्रिक केस। ठीक है, तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होगा बताओ? क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। ठीक है, क्यू इनक्लोज हमारा टारगेट रहता है फाइंड आउट करने का। क्यू इनक्लोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यू इनक्लोज स्फीरिकल सिमेट्री में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना स्फीयर है तो पोलराइजेशन कुछ इस तरीके का है। मैंने आपको बताया ना P इक्वल टू एफ आर इंटू आर कैप। अगर पोलराइजेशन कुछ इस तरीके का है स्फेरिकल स्फीयर में, तो जो बाउंड चार्ज क्रिएट होंगे, बाउंड चार्ज जो होंगे इंड्यूस्ड होंगे, उसमें भी स्फेरिकल सिमेट्री बन रहेगी। ठीक है, वहां पे भी सिमेट्री रहेगी। कौन सी? स्फेरिकल सिमेट्री रहेगी। तो बस अब हम वही यूज कर रहे हैं। क्यों इनक्लोज बाउंड चार्जेस के लिए क्या होगा? क्या फॉर्मूला होता है इसका? 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू स्मॉल आर। ठीक है, जहां तक हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूं लास्ट वीडियोस में। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे इसका। रो आर, यहाँ पे रो आर भी पुटअप करना है, रो आर डी आर। रो आर मतलब जो भी रो की वैल्यू होगी। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे पुटअप करनी है। क्यों इनक्लोज के पास क्या आ जाएगा? 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर स्क्वायर। रो आर क्या है यहाँ पे? अभी हमने फाइंड आउट किया था ना इसको, क्या था आपके पास? -3K, -3K डी आर। क्लियर हुआ? अब इसको सोल्व करो, आपके पास क्या आएगा? 4 पाई के आर क्यूब। ठीक है, तो बस आपको अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पुटअप कर दो, क्यू इनक्लोज की वैल्यू यहां पुटअप कर दो, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई इनसाइड। ठीक है, तो ई इनसाइड आपके पास यहां आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर हुआ? बस सिंपल वैल्यू पुटअप करनी है। अब आपको आउटसाइड के लिए कुछ नहीं होता, सिंपल इंटीग्रेशन की लिमिट ही चेंज होती है। ठीक है, अब आपको, ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट ही चेंज होती है ऐसे जनरल केस में। लेकिन अब हमें पता है कि जो टोटल क्या वो इनक्लोज होगा। आउटसाइड के लिए क्या करते हैं हम, गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा क्यू इनक्लोज ही 0 हो गया। जो हमारा आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला था, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आउटसाइड के लिए तो क्यू टोटल ही 0 हो गया ना। मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन के केस में क्यू टोटल 0 होता है आउटसाइड के लिए। ठीक है, तो क्यू इनक्लोज 0 हो गया तो ई आउटसाइड भी 0 आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे केस डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आप सिलेंडर की बात करना चाहो तो सिलेंडर भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिलेंडर का लेते हैं, फिर आपको सिलेंडर वाला केस भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल ही आएंगे ऐसे, पोलराइजेशन के अगर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है बाउंड चार्जेस का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बाउंड चार्जेस का सारा कंसेप्ट जान लेंगे। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन में कहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर है, डाई इलेक्ट्रिक सिलेंडर है जिसका रेडियस जो भी दे रखा है। ठीक है, मेन हमें क्या देखना है कि इसमें पोलराइजेशन किस तरीके की है। पोलराइजेशन आपको दे रखी है, इज परमानेंटली पोलराइज सो दैट द पोलराइजेशन इज एवरीवेयर। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड विद ए मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब आपको पोलराइजेशन दे रखे हैं मेन, आप ये देखो पी नोट एक कांस्टेंट है और आर इंटू आर कैप। ठीक है, इसको मैं आप आर वेक्टर भी लिख सकता हूं दोनों को मिला के ना। तो आपको पोलराइजेशन ये दे रखी है। बस आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है द बाउंड चार्ज डेंसिटी, आपको पूछा है द बाउंड चार्ज डेंसिटी। लैंग्वेज समझो आप एक क्वेश्चन की, कहा पूछा फाइंड द बाउंड चार्ज, फाइंड द बाउंड चार्ज डेंसिटी इन द सिलेंडर। ये देखो प्रीवियस ईयर एक बार नेट में आया हुआ है, इन द सिलेंडर। ठीक है, इन द सिलेंडर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, आप देख लेना, डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर दे रखा है, पोलराइजेशन दे रखा है उसमें इस तरीके का, और आपको पूछा है कि फाइंड द बाउंड चार्ज डेंसिटी इन द सिलेंडर। इन द सिलेंडर बोला है ना, आपको लैंग्वेज समझो। इन द सिलेंडर मतलब आपको रो बी पूछा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है। इन मतलब इनसाइड, इनसाइड मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड है ना। तो ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो बस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस में डेल क्रॉस पी। आई बात समझ, क्योंकि पोलराइजेशन देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो मैंने बताया था नॉन यूनिफॉर्म होगा तभी आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी बाउंड चार्जेस की। ठीक है, वो देखो यहाँ पे भी आ रही है ना। डाइवर्जेंस करेंगे, अब सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या आएगा, डेल डॉट पी। इसका जनरल फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, 1/r डेल बाय डेल आर, आर ए आर। मतलब ए वेक्टर अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास ए आर, आर कॉम्पोनेंट, ठीक है, प्लस में 1/r डेल ए फाई डिवाइडेड बाय डेल फाई, प्लस में डेल ए जेड डिवाइडेड बाय डेल जेड। ठीक है, ये बस सिंपल सा आपको डाइवर्जेंस वाला फॉर्मूला देखो कुछ तो याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मेरे कमेंट करके बताओ, मैं इजी ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। ठीक है, क्लियर। ये देखो अब आपके पास आ गया, आपके पास पोलराइजेशन मतलब ए वेक्टर की, यहाँ पे आपको पी वेक्टर। ठीक है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है। फाई कुछ है नहीं क्योंकि आर कंपोनेंट ही दे रखा है, ये वाला कुछ हमारा सिग्निफिकेंस नहीं है। बच गया हमारे पास सिर्फ इतना, और बस आप इसकी वैल्यू पुटअप कर दो। ए आर मतलब इस आर कंपोनेंट की, आर कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, हाफ पी नोट इंटू आर। ठीक है, आर क्या मतलब आर कंपोनेंट की, ये पुटअप करना था हमें। क्लियर हुआ, हाफ तो चलो बाहर चलेगा, पी नोट भी बाहर चल जाएगा और बच जाएगा ये। और आपके पास सोल्व करके कितना आ जाएगा, ठीक है, 1/r, देखो r 1/2 बाहर, पी नोट भी बाहर, तो डेल बाय डेल आर किसका बचा, आर स्क्वायर का। ठीक है, तो 2r आ जाएगा, इसको तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास बच के आपके पास आ जाएगा पी नोट, ही बच जाएगा। ठीक है ना, इसका 2r आएगा। तो बस आपको वन माइनस भी ध्यान रखना था। ठीक है, कई बच्चे क्या होंगे, ये माइनस गलती कर देंगे और गलत ऑप्शन भी टिक आप कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना है। जहां से आपको चले थे वहां पर एक बार ध्यान देना कि आपका प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। माइनस में क्या आएगा, पी नोट,
ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब आप सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल सिलेंड्रिकल दे रखा था आपको, ठीक है केस, तो आपको आर कैप, अगर आप अब आप क्या कर सकते थे, आर कैप को सिंपल उसमें भी कन्वर्ट कर सकते थे, कार्टेशियन में भी लेके कर सकते थे। ठीक है, कार्टेशियन में आपको मैं वो भी करके दिखाता हूँ। देखो कार्टेशियन में अगर मेरे को मान लो मैं डाइवर्जेंस वाला फॉर्मूला भूल गया सिलेंडर का, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, आर वेक्टर मुझे पता है क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, ये तो जनरल होता है ना कार्टेशियन में। अब मैं देखो इसको क्या लिख देता हूँ, पोलराइजेशन को 1/2 पी नोट आर वेक्टर, ये ना पूरा ये, तो आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। क्लियर हुआ। अब देखो डेल पी मेरे को फाइंड क्या करना था, रो बी, जो कि होता है माइनस में डेल डॉट पी। अगर मैं कार्टेशियन की बात करूं तो देखो माइनस बाहर रखता हूं, तो ये डाइवर्जेंस का फॉर्मूला कार्टेशियन के केस में क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल बाय डेल वाई जे कैप, और किसका करना है मुझे, पी नोट का। ठीक है, इसका आई कंपोनेंट, ठीक है, और प्लस में ये जे कंपोनेंट, ये आ जाएगा ना पूरा, यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो आई के साथ आई, जे के साथ जे, डॉट प्रोडक्ट करवा के डेल एक्स किस पे ऑपरेट हो जाएगा, इस पे, ठीक है, डेल वाई इस पे, ठीक है, 1 1 आ जाएगा, दो हाफ हाफ होके 1 ही आएगा, और बाहर माइनस पड़ा है तो आपके पास आंसर भी यहाँ से माइनस पी नोट ही आएगा। तो बस आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से चलना है क्वेश्चन में, तो आप इजी तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो। एक बार कुछ और भी देख लेता हूँ, बच रहा है तो मैं आपको वो भी पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। पोटेंशियल, क्योंकि आपको हो सकता है कि पोटेंशियल में मैंने आपको वैसे बता दिया लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, कि पोटेंशियल का कैसे जनरल आपको चलना है, पोलराइजेशन से लेके चलना है, और वहां पोटेंशियल की तरफ हमको किस तरह प्रोसीड करना है। चलो फिर ये देख लेते हैं हम। आपको बोल रखा है स्फेरिकल शेल, ठीक है, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियाई R1 and R2 clear has polarization P vector equal to दे रखे आपको P नोट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R कैप। ठीक है ना, ये भी FR इंटू R कैप हुआ ना, समझ आया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल, कहां फाइंड करना है, एट द सेंटर फाइंड आउट करना है। आई बात समझ, मतलब आपका डाइलेक्ट्रिक देखो इस तरीके का है, स्फेरिकल शेल, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है, समझ आई। ये थोड़ा स्फेरिकल शेल आप अज्यूम करके चलो, इसका इनर रेडियाई क्या है R1 और आउटर रेडियाई क्या है R2। ठीक है, तो अब देखो हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। अब हमें पता है पोटेंशियल अगर पूछा है, क्यों उसने पूछा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, उसकी वजह से ही तो पोटेंशियल आएगा। अब चार्ज कौन सा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, बाउंड चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन दे रखे है आपको, डाइलेक्ट्रिक भी दे रखी है, पोलराइजेशन दे रखा है, मतलब आपको वो तो अंडरस्टूड है कि वाह उसको डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तभी तो वहां पे पोलराइजेशन इंड्यूस होगी ना, पोलराइड होगा वो, तो आपको डायरेक्टली उसने पोलराइजेशन दे ही रखा है। ठीक है, ये नहीं कहना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है या नहीं रखा, ये अंडरस्टूड है, तभी तो पोलराइजेशन हुआ है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट द सेंटर। चलो अब हमें क्या करेंगे, हमें पता है, देखो इसका देखो इनर रेडियस भी है आउटर रेडियस भी, कुछ इस तरीके से दे रखा है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये देखो इसका इनर रेडियस भी है आउटर रेडियस भी है। अब आपको पता है पोलराइजेशन दे रखा है, यहाँ पे पोलराइजेशन देखो इस रीजन में होगा ना, इस वाले रीजन में होगा पोलराइजेशन, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक तो यही है ना, आउटर पोर्शन पे शेल है, स्फेरिकल शेल। अब आपको पता है देखो इसके यहाँ पे भी बाउंड चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, अंदर भी बाउंड चार्ज क्रिएट होगा और इसके यहाँ पे भी बाउंड चार्ज क्रिएट होगा। आई बात समझ, अंदर भी बाउंड चार्ज क्रिएट होगा और बाहर भी बाउंड चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, अब आप देखो करके देखो एक बार, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सिग्मा दो सरफेस चार्ज डेंसिटी बाउंड चार्ज डेंसिटी दोनों कैलकुलेट करके देखो। जब रो भी देखो करूंगा मैं,
माइनस में डाइवर्जेंस ऑफ पी वेक्टर। पी वेक्टर जब इसका फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है, तो मेरे को क्या पता चलेगा 1/r²। देखो लगाओ, आप फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है माइनस में 1/r²। सिर्फ आर कंपोनेंट है ना, तो मैं एक बार आर कंपोनेंट ही लेता हूँ, 1/del r² पी आर, है ना, पी आर लिखता हूं, तो यहाँ पे पी नॉट डिवाइडेड बाय r² आ जाएगा। अब देखो r² से तो r² कैंसिल हो गया ना, तो बस आपको डेरिवेटिव करना है आर के रिस्पेक्ट में, लेकिन अंदर तो कांस्टेंट है पी नॉट, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। तो आपको पता चला कि वॉल्यूम बाउंड चार्ज है, मतलब वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या आ गई आपके पास 0। समझ आया बात, मतलब अंदर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा ना, तभी तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी क्या है आपके पास 0। क्लियर। अब देखते हैं, अब यहाँ पे सरफेस पे भी, ये इनर सरफेस है और आउटर सरफेस, वहां कोई बाउंड चार्ज है? देखो सिग्मा बी लगाओ आपके पास पी वेक्टर डॉट एन कैप। क्लियर हुआ, पी वेक्टर डॉट एन कैप। चलो अब इस पे चलते हैं, लगाओ पी वेक्टर, यहाँ पे ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे दो सरफेस है, एक इनसाइड है एक आउटसाइड है, ठीक है। जब मैं देखो R1, ये R1 वाले सरफेस ही और ये R2 वाले सरफेस, इन दोनों के लिए देखो एन कैप क्या है, डायरेक्शन है किसकी, रेडियल डायरेक्शन। और देखो जब इनसाइड की बात करूंगा तो एन कैप क्या होगा, ध्यान रखना है, इनसाइड की जब मैं बात करूंगा तो एन कैप क्या होगा, माइनस में आर कैप। समझो ये डाइलेक्ट्रिक है पूरा, ठीक है, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है। जब अंदर की बात करूंगा ठीक है, तो मेरा एन कैप क्या होगा, ये होगा एन कैप। एन कैप मतलब मुझे ये लेना है क्या, आर वेक्टर, मतलब आर अपोजिट, रेडियल के अपोजिट, ठीक है, इनवर्ड मतलब टुवर्ड द सेंटर होगा एन कैप, ठीक है। ये समझना है बस मुझे, आउटसाइड नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो यहाँ तक पूरा डायलेक्ट्रिक है ना, ये पूरा फ्री रीजन में क्रिएट होगा ना। इनसाइड का हमेशा एन कैप क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर, और आउटसाइड सरफेस वाले का ये एन कैप यहां होगा। तो एन कैप इस केस के लिए क्या लेंगे, आर कैप, इस केस में क्या लेंगे एन कैप, इनसाइड के केस में माइनस आर कैप, ठीक है, क्योंकि तो इनवर्ड है। क्लियर हुआ। अब चलो, अब ये बस आपको यहाँ पे पुटअप करना है, अप्लाई करना है, और बस आपका आ जाएगा। चलो फिर इसको मैं भी कर देता हूं। इनसाइड के लिए देखो क्या आएगा, इनसाइड के लिए सिग्मा बी क्या होगा, माइनस एन कैप रखना है ना, माइनस आर कैप रखना है मुझे, तो मैं पी वेक्टर ये पी नॉट डिवाइडेड बाय r², ठीक है, और आर कैप, और यहाँ पे मेरे पास एन कैप क्या आएगा, एन कैप है मेरा माइनस में आर कैप। क्लियर, ठीक है। और इनसाइड सरफेस की बात हो रही है ना, इनसाइड सरफेस जिसका रेडियस है R1, ठीक है, फिक्स हो गया ना R1 रेडियस, तो यहाँ पे R1 आर कैप और आर कैप मल्टीप्लाई 1 पी नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल r², माइनस में आएगा ना, तो माइनस में। अब देखो सरफेस की बात चल रही है, तो r तो फिक्स हो गया ना, r पे कितना फिक्स हो गया R1 इनसाइड के लिए ना, तो ये आ जाएगा माइनस में पी नॉट डिवाइडेड बाय R1²। इतना क्लियर हुआ। अब आउटसाइड की जब बात करेंगे, अब जब आउटसाइड की बात करेंगे, आउटसाइड सरफेस की जिसका रेडियस क्या है R2, आई बात समझ, उसमें एन कैप क्या है, रेडियल आउटवर्ड था, मतलब आर कैप लेना है, तो उसमें देखो माइनस नहीं आएगा इतना, ठीक है। सिग्मा भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ पे प्लस वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वाली प्लस वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, प्लस में पी नॉट डिवाइडेड बाय r²। लेकिन यहाँ पे r क्या पुटअप करना है आपको, इसका रेडियस, ये क्या है R2, तो पी नॉट डिवाइडेड बाय R2²। क्लियर हुआ। इनसाइड सरफेस पे क्या चार्ज है, ये, आउटसाइड पे क्या चार्ज है, ये। अब देखो कुछ इस तरीके की आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, ये वाला रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस आपने क्या, मेन टारगेट तो आपका निकल गया कि सरफेस पे चार्ज डेंसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, मतलब आपने इस पे कितनी बाउंड कितनी है, ठीक है, इस पे है माइनस में सिग्मा बी, ठीक है, सिग्मा बी इनसाइड क्या है माइनस में पी नॉट डिवाइडेड बाय R1²। ये जो आउटसाइड बन रहा है इस पे क्या है सिग्मा बी, वो क्या है प्लस में पी नॉट डिवाइडेड बाय R2²। क्लियर हुआ। अब आपको पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, तो अब आप क्या कर सकते हो, सेंटर पे आपको
पोटेंशियल निकालना है ना, तो आप सेंटर पे जब आपको पोटेंशियल निकालना है तो आपको पता है अगर सरफेस पे यहाँ पे बाउंड कुछ चार्ज रखा हुआ है, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है तो आप उसके कोरस्पोंडिंग चार्ज भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसके कोरस्पोंडिंग चार्ज क्या होगा, कितना होगा, अगर मैं क्यू इनसाइड की बात करूं क्या होगा बताओ, जो सिग्मा बी इनसाइड, ठीक है, और इंटू क्या कर देंगे इसका एरिया स्क्वायर कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए कोरस्पोंडिंग क्या होगा, क्यू आउटसाइड क्या होगा, सिग्मा बी आउटसाइड इंटू में 4 पाई बाहर का स्क्वायर मतलब 4 पाई R2 स्क्वायर। तो यहां से देखो क्यू आउटसाइड आ गया, क्यू इनसाइड आ गया। अब आपको पता है मेरा यहाँ पे क्यू आउटसाइड है, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा क्यू आउटसाइड और यहाँ पे है क्यू इनसाइड, ठीक है। इसकी डिस्टेंस है R1 रेडियस और इसकी है R2। बस अब ये क्या कन्वर्ट हो गया, अब ये कन्वर्ट हो गया स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है जिसके इनसाइड पे चार्ज है क्यू इनसाइड और आउटसाइड पे क्या है क्यू आउटसाइड, दोनों की आपको वैल्यू पता है। बस आपको सेंटर पे क्या होगी आपको पता है ना, स्फेरिकल शेल में सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, देखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको मेमोराइज होने चाहिए वरना तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इतना तो टाइम होता ही नहीं है हमारे पास कि हम स्फेरिकल शेल का भी कैलकुलेट करने लगे। तो आपको पता है स्फेरिकल शेल के केस में, स्फेरिकल शेल है ना, तो उसमें पोटेंशियल पे क्या होता है सेंटर पे के क्यू डिवाइडेड बाय आर, आर यहाँ पे क्या है रेडियस, समझ आई बात। तो अब देखो इनर शेल की बात करेंगे, इनर शेल की बात करेंगे तो इनर शेल की वजह से V1 आएगा, ठीक है। इनर शेल से मतलब V इन कर देता हूं, V1 कह देता हूं, ठीक है। इसको इनर शेल ये 1 ये 2, तो इनर शेल के V1 क्यू इनसाइड है तो क्या होगा क्यू इनक्लोज जो इनसाइड था डिवाइड बाय R1, क्लियर। और V आउट से V2 क्या होगा आउटसाइड की वजह से क्या होगा के क्यू डिवाइडेड बाय R2। बस आपको क्यू इनसाइड क्यू आउटसाइड की वैल्यू रखनी है। अब आपको पता है यहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पोटेंशियल ऐड हो जाएगा तो टोटल रिजल्ट आपके पास आएगा V1 प्लस V2, ठीक है। सब वैल्यू आपको बता दी है मैंने, क्यू इनसाइड भी निकाल ली क्यू आउटसाइड भी निकाल ली और बस आपको यहाँ पे फॉर्मूले में पुटअप करनी है और आपको रिजल्ट आपके पास टोटल पोटेंशियल यहाँ पर आ जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं लिख देता हूं कितना आएगा, ठीक है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप करके देखो बिल्कुल होगा आपके से। तो पोटेंशियल लास्ट वाला में रिजल्ट क्या आएगा पी नोट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट के था ना यहाँ पे के को वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पुटअप करोगे ना तो वहां से एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, ठीक है। 4 पाई देखो कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में आपके पास 1/R2 माइनस में 1/R1 आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा, क्लियर। तो डाइलेक्ट्रिक में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बाउंड चार्ज से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक से वैसे डाइलेक्ट्रिक से और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे मीडियम से रिलेटेड, जैसे मैक्सवेल इक्वेशन जैसे कैसे चेंज होती है डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है, वो भी टॉपिक है। अगर आपको वैसे टॉपिक जानने हैं, ठीक है, वैसे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड मेरे को वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।